कतारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। ये पंक्तियाँ, मशहूर पंक्तियाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। आज जो कुछ भी हैं वो हम शहीदों के त्याग और बलिदान के परिणाम से, और ऐसे ही त्यागी, बलिदानी और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन आज़ादी के दीवाने जैसे लोगों की आज वापस आवश्यकता है। मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर महाविद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से इस बरसते हुए पानी में, इस भीगे हुए मौसम में आप लोग इस स्वतंत्रता के पर्व को मनाने के लिए महाविद्यालय में आए हैं। नगर से 5 किलोमीटर दूर आपके अंदर निश्चित रूप से देशभक्ति का जज्बा है, देश प्रेम का जज्बा है, और यही देशभक्ति और देश प्रेम का जज्बा हर व्यक्ति में आज फिर होना चाहिए। आप सभी ने देशभक्ति से संबंधित अपने विचारों को, अपनी सोच को यहाँ मंच पर आकर रखा, और मुझे खुशी है कि हम जो हर वर्ष ये पर्व मनाते हैं महाविद्यालय में नियमित अध्यापन कार्य के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हर विद्यार्थी मंच पर आने का जो साहस है वो कर सका है, जो उसके अंदर जिज्ञासा है वो दूर हो सकी है। बस जरूरत है, ये जो संख्या यहाँ अल्प संख्या है, मैं हर बार बोलता हूँ इसको, कॉलेज में 1900 नियमित विद्यार्थी हैं, लगभग 9000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ शिक्षण पाठी और नियमित रूप में परीक्षा में एनरोल्ड हैं, लेकिन यहाँ 1900 में से हम मुश्किल से 19 भी शायद सब मिलाकर नहीं है। तो क्या देशभक्ति का जज्बा 19 ही लोगों में या 10% लोगों में या और कहे 5% लोगों में ही है? उस जमाने में भी जब हम करोड़ों थे तब भी नेतृत्व पूरा करोड़ों लोगों ने नहीं किया। नेतृत्व के लिए केवल 5%, 1%, 2%, 10% लोग ही पर्याप्त हैं, जो दूसरों में देशभक्ति का भाव जगाने की ताकत रखते हैं, जो दूसरों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उनकी संख्या करोड़ों में कभी नहीं हो सकती, वो तो उनके ऊपर ही गिने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति होती है, उनके अंदर वो साहस होता है, और वो इसलिए आता है कि वो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए करते हैं। और जब वो बोलते हैं तो पूरा देश, पूरा समाज सभी उनके साथ हो जाते हैं। वो दूसरों के लिए सोचते हैं तो दूसरे सोते ही उनके हो जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों के लिए करेंगे, तो दूसरे हमारे बिल्कुल हम अपना परिवार नहीं सोच सकते। हमारा परिवार हमें क्यों सम्मान देता है, हमें क्यों अपना मानता है? क्योंकि परिवार के लिए जितने परिवार के दायित्व का निर्वहन करते हैं, अगर वैसे ही हमारे संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने लगे, दूसरों के लिए सोचने लगे, सभी को अपना परिवार मानने लगे, पूरे देश को अपना परिवार मानने लगे, तो निश्चित रूप से पूरा देश भी हमें अपना मानने लगेगा। यही उस जमाने के शहीदों की बात थी, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो। इनकी एक आवाज़ पर पूरा देश साथ खड़ा हो जाता था। उस जमाने के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ऐसे अनेकों आंदोलन हुए जिनसे आज देश को आज़ादी मिली। हालांकि उन वीर जवानों ने, जैसा कि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस जमाने में जो विदेशी दास्ता का जो जहर था, जो विष था, वो उन्होंने उस विष का पान किया, और उस विष पान की वजह से ही आज हम आज़ादी का
75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अक्सर इस पर भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि ये स्वतंत्रता दिवस कौन सा है। हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त 1947 को। दूसरा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1948 को। उसके बाद 15 अगस्त 2021 को हमें आज़ाद हुए 74 वर्ष पूरे हो चुके थे और 15 अगस्त 2021 को हमने आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक ये पूरा वर्ष आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पहले जो नेता हुआ करते थे आज़ादी के पहले, उन लोग के पास जब राजनीति में आए या देशभक्ति या देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन में आए तो देश के लिए उन्होंने सब कुछ था उनके पास। इस आंदोलन में आने से पहले वो चाहते थे अपनी जिंदगी को ऐशो आराम के साथ जी सकते थे। सुभाष चंद्र बोस उस जमाने की जो IAS की एग्जाम होती थी उसमें ऑल इंडिया टॉपर नंबर 1 थे। संपन्न परिवारों से थे, वो ऐशो आराम के साथ अपने जिंदगी को गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना सर्वोच्च सब कुछ देश के नाम न्यौछावर कर दिया और आज़ादी का आंदोलन में। यही स्थिति हर स्वतंत्रता सेनानी की थी, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो। ये सब संपन्न परिवारों से थे, आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते थे। लेकिन इन्होंने राजनीति में आने से पहले अपनी जो भी इनकी संपत्तियां थी, जो भी इनका सब कुछ था, इनका तन मन धन सबको देश के नाम करके आज़ादी का आंदोलन में और देश को आज़ादी दिलाई। और आज के हमारे जो नेता हैं वो जब राजनीति में आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है। और राजनीति में आने का पहले उद्देश्य था सेवा, और आज उद्देश्य है राजनीति व्यवसाय बन के लगेगी है। राजनीति में आना यानी मैंने 25 लाख खर्च किए, मैंने 1 करोड़ खर्च किया, मैंने 5 करोड़ खर्च किए, इसलिए चुनाव जीतने के लिए। और उसके बाद जो खर्च किया उससे कई गुना मुझे वापस अर्जित करना है। राजनीति को व्यवसाय बना दिया। आने से पहले कुछ नहीं होता है और कुछ वर्षों राजनीति में रहने के बाद मुझे कोई बड़ा पद मिल जाए, विधायक, सांसद या मंत्री का, तो बेनामी अनगिनत एसेट के वो मालिक बन जाते हैं। ये जो अंतर आया है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के नेताओं में, ये अंतर वापस खत्म होना चाहिए। राजनीति में वापस ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो आज़ादी के पहले थे, जो अपना सब कुछ देश के नाम करके देश सेवा और देश के लिए सोचे और देश के लिए करें। अगर ऐसे ही नेता हमारे देश में आज हों तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें दुनिया का सिर मोड़ बनने से रोक सके। क्योंकि जो प्राकृतिक स्थितियाँ और ऊपर वाले की जो मेहरबानियाँ भारत पर है वो दुनिया में कहीं नहीं। हर तरीके से प्राकृतिक मेहरबानियाँ भारत के ऊपर है। यहाँ पर मौसम 12 ही महीना अनुकूल रहता है, ना सर्दी ना गर्मी, ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी, ना अधिक बरसात। जबकि विदेशों में सर्दी जब पड़ती है तो -50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, जब गर्मी पड़ती है तो +70-80 तक टेम्परेचर हो जाता है। हमारे में नहीं सकता, हमारे यहाँ बिल्कुल जीवन का अनुकूल सारी स्थितियाँ हैं। विदेशी जमीनों पर आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, कभी अन्य कोई प्राकृतिक सुनामी लहरें। इन सब से भारत महफूज है, भारत सुरक्षित है और भारत इन सब प्राकृतिक वरदानों के बाद भी वो तरक्की नहीं कर पाया जो करनी चाहिए थी। तरक्की तो हमने की है, हर क्षेत्र में की है, लेकिन फिर भी वो तरक्की हम नहीं कर पाए हैं जो तरक्की होनी चाहिए थी। केवल राजनीतिक नेतृत्व वो नहीं है जो देश के लिए सोचे, देश के लिए करे, दूसरों के लिए सोचे।
राजनीति में जब देश के लिए सोचने और जीने वाले लोग आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जल्द ही दुनिया का सुंदर होगा। आज भी हमने उन्नति की है, हर क्षेत्र में उन्नति की है, अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, लेकिन क्या यही सब कुछ है? हम नैतिक रूप से कितना गिर गए हैं, हम अपना अवलोकन करें। हम आज भी जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी अनेकों संकीर्ण मानसिकताओं में कैद हैं। हमें आजाद होने की जरूरत है इन सभी संकीर्ण मानसिकताओं से। देशभक्ति पर, देश प्रेम पर केवल बोलने से ही नहीं होगा। हम जो हमसे हो सके, ये जो हमारा संवैधानिक दायित्व है, ये जो हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, यदि हम उसका भी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने लगे तो भी हम देशभक्ति का ही कार्य करेंगे, देश प्रेम का ही कार्य करेंगे। और सभी व्यक्ति यदि अपने संवैधानिक, सामाजिक, पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया का नंबर होगा, दुनिया का नंबर 1 होगा, दुनिया में सबसे आगे होगा। तो हम संकल्प लें कि हमारे हर संवैधानिक दायित्व का, हर पारिवारिक दायित्व का, हर सामाजिक दायित्व का जो भी हमारा है उसको हम पूरे समर्पण के भाव से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। आज इस 76वें स्वतंत्रता दिवस, 74वां तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये है हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस यानी हमें 75 वर्ष आज़ाद हुए पूर्ण हो चुके हैं। आज से हमारा स्वतंत्रता का 76वां वर्ष प्रारंभ होगा। इस वर्ष हम संकल्प लेके जाएं, केवल यहीं तक हम सीमित नहीं रह जाएं, बातें सुनी भूल गए, हमें अपने अंदर उतारना है, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करना है, अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करना है। राजेंद्र जी ने विस्तार से देशभक्ति से संबंधित सभी चीज़ों का संकलन किया, बहुत अच्छे तरीके से सभी के सामने रखा। निश्चित रूप से सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी। विशेष रूप से राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो भ्रांतियाँ थी वो सब राजेंद्र जी के द्वारा दी गई जानकारी से काफ़ी कुछ या पूरी तरह से दिमाग से जो स्पष्ट स्थितियाँ हैं वो आ चुकी होगी तिरंगे के संबंध में। अब तिरंगे के संबंध में अनेकों जो बाध्यताएं थी उनमें से कुछ बाध्यताओं को हटा लिया गया है। पहले हम रात्रि में ध्वज नहीं फहरा सकते थे, अब हम रात्रि में भी ध्वज को फहरा सकते हैं। विशेष त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर ये यूँ कहें हमेशा 12 महीने भी अपने सम्मान के प्रति, अपनी एकता के प्रति, अपने गौरव के प्रति, शौर्य के प्रति राष्ट्रीय ध्वज को सरकारी संस्थानों के साथ साथ अपने निजी तौर पर, निजी संस्थानों में भी 12 महीने फहरा सकते हैं और हमें फहराना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके जो 3 रंग हैं, केसरिया या लाल रंग जो सबसे ऊपर है वो है शौर्य का, वीरता का, साहस का, नेतृत्व का, बलिदान का, त्याग का, क्रांति का, परिवर्तन का। ये हमारे ध्वज के लाल रंग की विशेषताएं हैं, केसरिया रंग की विशेषताएं। परिवर्तन किस बात का? परिवर्तन हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको हम दूर करें, हमारे अंदर अच्छाइयों को विकसित करें, महापुरुषों के जीवनी को हम उसका अध्ययन करें, उनके जो व्यक्तित्व के गुण थे उनको हम अपने अंदर उतारें, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सकारात्मकता विकसित होगी। असत्य से सत्य की ओर बढ़ें, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें और मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ें।
ये परिवर्तन हमें अपने अंदर लाना है और परिवर्तन का प्रतीक है हमारा केसरिया और लाल रंग। इसके बाद जो ध्वज का सफेद रंग है, ये है शांति का। शांति जब अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाएगी, परिवर्तन जो हमारा होगा, क्रांति के बाद जो बुराइयां थी वो खत्म होगी। क्रांति का मतलब भी परिवर्तन ही होता है। क्रांति के बाद हमने जब अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर लिया और अच्छाइयों को विकसित कर लिया, जब अच्छाइयाँ हमारे अंदर विकसित होगी तो हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होने लगेगा और उसके बाद शांति स्वतः ही विकसित होने लगेगी। और शांति का प्रतीक है सफेद रंग। अगर शांति नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। आप कितना ही प्राप्त कर लो, यदि आपका मन शांत नहीं है तो आप ना स्वस्थ रह सकोगे, ना प्रसन्न रह सकोगे। और जब आदमी स्वस्थ नहीं है तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए दूसरों को करना पड़ेगा और देश के लिए कर सकता है। सबसे पहली आवश्यकता है हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं और ये तभी होगा जब हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, जो हमारा सफेद रंग शांति का ही प्रतीक है। और हरा रंग जो है वो है उन्नति का, प्रगति का, विकास का। जब हमने बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को अपना लिया, शांति हमारे अंदर आ गई, उन्नति और शांति, परिवर्तन के बाद शांति, उसके बाद प्रगति स्वाभाविक रूप से होती चली जाएगी। तो हरा रंग प्रतीक है प्रगति का। इसको धर्म से तो हमने जोड़ दिया, हमारी संकीर्ण मानसिकता है उसकी वजह से हमने इनको धर्म से जोड़ दिया। बाकी ये रंग तो सभी के हैं। जो 7 रंग है, इंद्रधनुष के 7 रंग है, वो किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के नहीं है, वो तो सभी के हैं। पूरी दुनिया रंगीन है, केवल एक रंग में सिमट कर नहीं रह जाए, हर रंग का महत्व है। नीला रंग आपकी गहराई को प्रदर्शित करता है। काला रंग विद्रोह का प्रतीक है। जब गलत बात है तो उसके विरुद्ध जब हम विद्रोह करते हैं, काली पट्टियां बांधते हैं। हर रंग का अपना महत्व है। हमारे ध्वज की जो विशेषताएं हैं, लाल, सफेद और हरे रंग की, ये सब हमारे अंदर आनी चाहिए और इस समय सीखना चाहिए। लाल रंग से हम सीखें, अपनी बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को अपनाएं। सफेद रंग से हम अपने अंदर कुछ मिनटों के लिए, 24 घंटों में तो अपना आप को शांत करें, ईश्वर का ध्यान करें। और हरे रंग से उसके बाद हम जो भी हमारी क्षमताएं हैं उनके साथ पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों को निष्पादित करें। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे झंडे के तीनों रंग जो हैं ये हमें संदेश देते हैं और इस संदेश को हमें अपने अंदर उतारना चाहिए। झंडे के अंदर जो अशोक चक्र है, 24 तीलियां, ये नीले कलर का है, नीला कलर। और नीला कलर प्रतीक है गहराई का। आपका जब आप अच्छाइयों को विकसित कर लेंगे, शांति आपके अंदर आ जाएगी, आप प्रोग्रेस कर लेंगे, तो उसके बाद आपका जो सोचने का दायरा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आपके अंदर गहराई अपना आती जाएगी, आपके विचारों में एक गहराई आने लगेगी। वो गहराई जो आपके विचारों में आएगी, उस गहराई से आपको दुनिया में कोई पराया नहीं लगेगा, सब आपको अपने लगने लगेगा। ये गहराई कब विकसित होगी? जब आपका सोचने का दायरा विस्तृत होगा, सकारात्मक होगा। और 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक है। चक्र गतिशीलता का प्रतीक है। निरंतर गतिशील रहें, निरंतर अच्छे काम करते रहें। 24 घंटे जितना हम करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, जितना हम करेंगे उतनी हमारी क्षमताएं बढ़ेगी। नींद निकालने से या आलस में जीवन गुजारने से आदमी महीनों में रहता, बीमार रहता है। जो जितना वर्क करेगा उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। हमारे संत महापुरुष जो भी हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के 16-16, 18-18 घंटे वर्क किया है, दूसरों के लिए जिए हैं, दूसरों के लिए सोचा है। हमारे लिए तो क्या है,
रोटी खाई काम खत्म, इसके बाद कोई जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मकान बन जाए, सुरक्षा हो जाए, नींद आ जाए, इसके बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए तो मैं 3-4 घंटे का वक्त काफ़ी पेट भरने के लिए तो, और इतना हम करेंगे तो जिलेंगे, ज़िंदगी गुजार देंगे सामान्य व्यक्ति की तरह। लेकिन जब हम दूसरों के लिए सोचने लगते हैं तो हमें लगता है हमारे काम खत्म ही नहीं हुए, एक के बाद एक काम हमें नजर आने लगते हैं। इसके लिए ये करना है, उसके लिए करना है, या ये समस्या है, या ये समस्या है, इससे दूर करना है, इससे दूर करना है, इसको हल करना है। ये सब चीज़ें जब हम दूसरों के ये सोचेंगे, हमारा दृष्टिकोण व्यापक होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारा अंतर आएगा। बातें बहुत कुछ है, देश प्रेम, देशभक्ति या पॉजिटिविटी पर बोलने के लिए, आध्यात्मिकता पर बोलने के लिए, लेकिन आज इतना ही पर्याप्त है। बस केवल साथ रूप में हम ये संकल्प लेकर जाएं कि हमारी सभी बुराइयों को हमारे अंदर से निकालें और सभी अच्छाइयों को विकसित करें। देश के लिए जिएं, दूसरों के लिए जिएं, देश के लिए करें, दूसरों के लिए करें। गीत संगीत स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर है। गीत संगीत अगर नहीं है जीवन में तो व्यक्ति अधूरा है, जीवन में सेवा की रास्ता ले जाएंगे। बस ये है, उसको हर कोई महसूस नहीं करता। अभी ये पंखे की आवाज़ आ रही है, आप महसूस कर रहे हो, इसमें भी एक स्वर है, शांति हो जाएगी, उसका भी एक स्वर है, शांति हो जाएगी, उसको जब तक आनंद महसूस होगा। संगीत के जो 7 स्वर है वो क्या है? हम जैसे इस तरह को छेड़ते हैं तो सारे कुदरत से ही लिए गए स्वर है। आदमी ने जो भी बनाया है वो खुद ऊपर से थोड़ी लेकर आया है। यहाँ से जो उसने देखा, जो सुना, जो सीखा, जो महसूस किया, उसी को उसने दूसरों के लिए दिया, उसी को उसने दूसरों के लिए किया। तो ये 7 स्वर भी संगीत का हमने कुदरत से ही महसूस किए हैं, कुदरत से ही दिए हैं। पानी गिरता है उसकी आवाज़, बरसात होती है उसकी आवाज़, झरने की आवाज़, हर कुदरत की हर चीज़ में संगीत है। बस हम अगर शांत होंगे तो हमें हर चीज़ महसूस होगी। और हम गीत संगीत में शुरू से मेरा ये मेरी रुचि भी रही है। मुझे लगभग 5000 से अधिक गीत पूरा याद है। ये उनके सारे जो उस जमाने के हिट गीत रहे हैं वो सब मुझे लगभग याद हैं। देशभक्ति के सारे गीत में एक साथ दिन भर अकेला भी गाता रहूँ तो खत्म नहीं होगा, मेरा इसको खत्म नहीं होगा। पर एक गीत की सबसे कम आपको सुना करके बात करूँगा। तो सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई,